कॉकरोच जनता पार्टी बर्निंग टॉपिक ऑफ दिस वीक। पास्ट 2 वीक से फेमस चल रहा है, वायरल चल रहा है। ये ग्रुप उन्होंने बनाया, ठीक है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया लोगों ने आफ्टर द कमेंट फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ठीक है, सीजीआई सूर्यकांत का कमेंट था। उसके बाद इन्होंने एज अ प्रोटेस्ट ये बनाया। उन्होंने बोला था कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये लोग कॉकरोच है, जो बस ऑनलाइन आके एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करते हैं, वो सब ठीक है। इन्होंने ग्रुप बना दिया, ये ग्रुप बनाया, ये रेजिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करते हैं अबाउट द थिंग्स द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है ना। जो भी स्कैम्स हो रहे हैं, अभी नीट लीक हुआ, ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई इशू हुआ, सीयूईटी हुआ, उससे पहले एसएससी का भी हुआ था। तो बहुत सारे बैक टू बैक चीज़ें ये थी। एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग द रिएक्शंस ऑफ द पीपल, ठीक है। अरे, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज दैट कि व्हाई are you all okay, why are some people being so convenient, okay, why are they conveniently telling anyone or labeling any organization or any person as anti-national, as Pakistani, as देशद्रोही। इतनी कन्वीनियंसी कब से आ गई, ठीक है। ये जो देशद्रोही का नाम, जो टाइटल जो आप यूज़ करते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। A person being anti-national is a very big thing. Telling him or labeling him or accusing him of doing anti-national activities is a criminal offense. ठीक है ना। अक्यूजिंग तो है ही, वो आपके ऊपर डिफेमेशन डाल सकता है। उसके अलावा एंटी नेशनल होना, देशद्रोही होना, ये अपने आप में एक क्राइम है, ठीक है। एंटी नेशनल एक्टिविटी करना, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ क्या रहती है, जो नेशन को हार्म करती है ना। तो ये एक्टिविटीज़ तो क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए लॉज बनी हुई है, यूएपीए। और एंड इफ अ पर्सन इज एंटी नेशनल, इट इज़ नॉट कन्वीनियंट, यू नीड टू प्रूव इट। इतना तुम इजीली जाके किसी को भी बोल दोगे भाई तू एंटी नेशनल है जस्ट बिकॉज यू डिड समथिंग, इट इज़ नॉट द सेम। यू विल हैव टू प्रूव इट। इनफैक्ट जो कोर्ट में जो लोग कन्विक्ट होते हैं, या उनसे पहले जिनको अक्यूज़ किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है, उनके ऊपर चार्जशीट एफआईआर फाइल होती है, सालों सालों तक उनके ऊपर केस चलते हैं, फिर उनको प्रूव किया जाता है कि वो एंटी नेशनल है या नहीं है। वी नो द केसेस, यूएपीए है, ये सारे केसेस में कोर्ट में चलती है हियरिंग, सालों सालों से लोग जेल में है, फिर प्रूव किया जाता है। एंड आफ्टर प्रूविंग दैट, फिर अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि वो लोग एंटी नेशनल है कि नहीं है। तुम लोग कैसे 1 मिनट में किसी को बोल सकते हो एंटी नेशनल? और कॉकरोच जनता पार्टी, उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है अभी तक। दे हैव जस्ट क्रिएटेड एन अकाउंट, उन्होंने बस एक अकाउंट बनाया है, उनका मैनिफेस्टो बनाया है, और जो भी कंट्री में जो भी स्कैम्स और इश्यूज हो रहे हैं उसको बस वो एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा ना उन्होंने अभी तक कुछ प्रोटेस्ट किया, ना कुछ किया। तुम इतना जल्दी कैसे किसी को तुम लोगों ने जज कर लिया? इतना जल्दी कैसे तुम किसी को जज कर सकते हो? दे हैव जस्ट बीन एस्टैब्लिश्ड, अभी अभी तो बनी है वो पार्टी। थोड़ा कुछ तो करने दो भाई। अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी एंटी नेशनल, कुछ तो करने दो। कुछ किया ही नहीं उन्होंने अभी तक, तो बस रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो तो हर कोई बनाता है। और जस्ट बिकॉज दे आर अपोजिंग द गवर्नमेंट, यू आर कॉलिंग देम एंटी नेशनल, देन यू नीड टू रीथिंक। दिस इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी डिमांड्स चेंज। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं रहता है कि पहली गलती माफ़, दूसरी गलती माफ़, तीसरी गलती माफ़, गवर्नमेंट है वापस से ठीक कर देंगे, नहीं। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, पहली गलती माफ़ कर दोगे, सेकंड गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती, गवर्नमेंट को लोग हटा देंगे। लोग वोट इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो डिमांडिंग रेजिग्नेशन फ्रॉम द पीपल, डिमांडिंग आंसर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, it is the right, it is the essence of democracy. Even the opposition to the government is the essence of democracy. Prime Minister Modi himself said it, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। From this logic we can conclude that the opposition of our country, which is Congress, is it anti-national as well? huh? So democracy demands change. People, if people think that this government is not working properly, they will demand change, they will vote against it, they will protest against it. ऐसा नहीं है कि दे आर एंटी नेशनल और दे आर स्पॉन्सर्ड बाय चाइना और पाकिस्तान। एंड इफ इट इज, दे विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट एंड यू विल हैव टू प्रूव इट। ऐसा तुम हवा में नहीं बोल सकते, तुमको कोर्ट्स में प्रूव करना पड़ेगा कि भाई हाँ, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन था, आईएसआई से कनेक्शन था,
एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व थे, इनको जेल में डालो, इनको इम्प्रिजन करो, यूएपीए के अंडर इनको इनको सजा दो। यू विल हैव टू प्रूव दैट इन द कोर्ट। इतना ईज़ी नहीं रहता कि तुम हवा हवा में बोल दो भई हाँ, इसका अकाउंट हमको लग रहा है, कोई तो भी ज्योग्राफिकल लोकेशन इसकी अलग है, तो शायद ये पाकिस्तान से होगा। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट? Educated reporters, media personnels are talking about this nonsense. अभी मैंने देखा एक आदमी का कमेंट था कि हाउ कैन यू डिमांड रेजिग्नेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट पर्सनल्स। अगर आपके फादर ने कोई गलती किया तो क्या आप उनको चेंज कर दोगे? तो पहली बात तो योर फादर इज़ नॉट इक्वल टू योर गवर्नमेंट, ठीक है? फादर इज़ डिफरेंट, यू डोंट इलेक्ट योर फादर, ठीक है? तुम फादर को क्या वोटिंग करते हो कि चलो पापा को वोट करके नया पापा लाएंगे, ऐसा करते हैं क्या आप? ठीक है? यू वोट फॉर योर गवर्नमेंट। And many people are so unaware of the working, okay, they are so unaware of the working of the government. They are saying that the mistakes of education minister, जो भी मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व है, it's not directly linked to Narendra Modi. It's not the mistake of PM Modi, na, it's the mistake of the minister. But that's the wrong mentality. You vote for the government, you voted for PM Modi. PM Modi and his ministers appointed, na. Who appointed ministries, huh? Who appoint ministers of railway, roadways, petroleum, and other external affairs, huh? All these things are done by a party. Each and everyone is responsible for it. If the good work of this minister will gain a vote for BJP, similarly, the bad work of this minister will be losing a vote for BJP. So it is interrelated. और इतना कन्वीनियंटली किसी को एंटी नेशनल घोषित करना ये किधर भी जस्टिफाइड नहीं है। उनको कुछ तो करने दो भाई, कुछ तो प्रोटेस्ट करने दो, उनका राइट है ये। व्हाई वोंट दे डू इट? कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो भाई, ये गवर्नमेंट, इट इज डेमोक्रेसी, इन डेमोक्रेसी देयर इज अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है तो ये भी होगा। और जो ये लोग भूल रहे हैं, जिनको जिनको अभी महसूस नहीं हो रहा है, उनको थोड़ा बुक पढ़ लेनी चाहिए। 10 तक की सिविक्स भी पढ़ लिया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा होगा।